था कि प्रभु जब वो प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, मैं इनके लिए अकेला प्रेरितों के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं जो इनके द्वारा, चेलों के द्वारा मेरे वचन को सुनकर मेरे ऊपर क्या करें, विश्वास करें। आमीन। पर वहां पर ऐसा लिखा है जो इनके वचन को सुनकर, हालेलुया, क्या लिखा है वहां पर, जो इनके वचन को सुनकर मेरे ऊपर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। आमीन। ये कितनी बड़ी बात है ना। तो ऐसे बाइबल जो है आज भी अपने लोगों के साथ क्या कर रही है, बात कर रही है। आज भी यीशु मसीह अपने लोगों की आंखों को क्या कर रहा है, खोल रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के ऊपर प्रकाशमान हो रहा है। हालेलुया, आमीन। और मेरे अजीजों, अगर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो फिर वचन कैसे खुलेगा? वचन में से प्रभु हमारे से कैसे बात करेगा? बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्रभु का वादा है। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि अर्थात सच्चाई का आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा, तो वो मेरे विषय में से बताएगा, सारी सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो बातें मैंने तुम लोगों को कही है उनको याद कराएगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा, उसने ये भी कहा था वो पाप, न्याय और धर्म के बारे में कायल करेगा। आमीन। तो ये धर्म क्या है, ये न्याय क्या है और ये पाप क्या है, इसके बारे में बाइबल अच्छे तरीके से समझाती है, बताती है। बाइबल में एक एक बात को रखा गया है। आमीन। तो सबसे पहले जो कलीसिया की शुरुआत हुई बाइबल में हुई, कब हुई? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, 50वां दिन आया, तो पवित्र आत्मा नीचे उतरा, तो तब उन लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और उन्होंने दिल खोलकर परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू कर दिया। आमीन। तब से लेकर आज तक हम अगर बाइबल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो समझ लो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। आमीन। प्रभु क्या कर रहा है भाई, हमारे से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर हम आगे जाकर बात करते हैं कि बाइबल को हम कैसे समझें, तो हम मत्ती से उठा लेंगे और मत्ती सुसमाचार में से उठाकर कोई पंक्ति को, कोई आयत को, हवाले को, वचन को, और हम प्रकाशित वाक्य में जहाँ हम एक सुखाले तरीके से हम मत्ती में से उठाकर हम यूहन्ना सुसमाचार में जोड़ देंगे। जोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन उसका जो प्रभु का असली प्रगटावा है वो कैसे हमको पता चलेगा कि यीशु मसीह अपने वचन से हमारे ऊपर अपने आप को क्या कर रहा है, खोल रहा है ना। तो ये हमको तब पता चलेगा जब एक एक बात हमको समझ आएगी। समझने के लिए हमें पास्टर की दूसरे नंबर के ऊपर पहले हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर पास्टर ने प्राप्त किया है तो जरूरी ये भी होगा कि कलीसिया ने भी प्राप्त किया होगा। अगर जो वचन की शिक्षा है शुरुआत वाली, असली वाली सेवक के पास है, तो जरूरी ये भी होगा कि चर्च के पास, कलीसिया के पास भी खरी शिक्षा होगी, सच्ची शिक्षा होगी। आमीन। नहीं तो अफसोस है, ये कहना पड़ेगा कि झूठों की, कच्चों की लाइन में लगना पड़ेगा। प्रभु प्रभु करने वाले जो होंगे उनकी लाइन में लगना पड़ेगा, जो बाइबल हमें सिखाती है। तो आगे प्रभु का वचन कैसे काम करेगा? जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए यीशु मसीह ने कहा था कि अंतिम घड़ियों में झूठे मसीह और झूठे, है ना, विश्व तख्ता खड़े होंगे। तो आज ये कैसे हम पता करें? बोलिए आमीन। ये भी बाइबल बताती है। बाइबल में से हमें समझना पड़ेगा कहां है वो सच्चा, कहां है वो झूठा। तो इस बात के लिए मेरे जीजो हम अगले हफ्ते बात करेंगे। ध्यान में रखना ये बात कि असली वाले झूठे कौन है, असली वाले सच्चे कौन है।
ये कहां से हमें पता चलेगा? ये भी बाइबल को हमें समझना पड़ेगा। जब हम बाइबल को समझेंगे तब हमको टोटली हमको पता चलेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे, है ना। फल क्या है ना, वो उनका तौर तरीका क्या होगा? सेम होगा तो हम, है ना, धोखा खा सकते हैं। अगर सेम नहीं होगा, वचन निकाल कर बता देगा कि ये सही है ये गलत है। जरूरी है जो किसी को गलत कहे पहले उसको ठीक होना पड़ेगा, उसके अंदर पहले वचन का होना जरूरी होगा, पहले वो वचन में जा चुका होगा। आमीन। पहले उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ चुका होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी को धोखा नहीं देता। पवित्र आत्मा ईमानदार और वफादार है। वो सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है। लेकिन ये बात कैसे पता चलेगी? पवित्र आत्मा आवाज देकर बात तो नहीं करता, ये वचन के साथ बात करता है। आमीन। वचन के साथ क्या करता है? बातचीत करता है। जब वचन के साथ बात कर रहा है तो हमको पता चलेगा कि हम गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वचन सही है। आमीन। जैसे हमने पहले जब कभी भी आप लोगों में से मैं भी यीशु मसीह को जाना था, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था, तो कैसे किया था? जब हमने उसके वचन को सुना था। क्योंकि विश्वास बाइबल कहती है सुनने से आता है, और सुनना कहां से है? मसीह के वचन से। आमीन। तो ऐसे ही प्रभु आज भी बात करता है। तो आज अभी यीशु मसीह वचन से बात करेगा, क्योंकि वचन में इसीलिए तो लिखा है ना तो कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर बढ़ाएगा फिर भी दिक्कत है, अगर घटाएगा वचनों में से फिर भी क्या होगी? दिक्कत परेशानी होगी, सजा होगी। हम प्रभु से दूर जा सकते हैं। प्रभु हमें अपने आप से हम प्रभु से दूर चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी जिंदगी में। तो ऐसे करके जैसे प्रभु का वचन हमें बताता है, तो ये सब पत्री जो कैसे लिखी हैं, है ना, और 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना,